मन्दारमालाकुलितालकाय कपालमालाङ्कुशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री शंकर जी की पूजा के पश्चात कथा को सुनना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, अरमुंडों की माला से जिनसे शिव जी को जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर है अर्थात नंगे है, ऐसी पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई ऐसा व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत और दान इत्यादि से मद अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में वेदों, भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन से छह, सभी पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से छूट जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था वह मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वत श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्मणि आदि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर के तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरिया पे पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस कष्ट को नहीं सहन कर कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता करने में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ कर दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनीश्वर नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा हो भाग है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी बोले। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि अपनी योग्य कन्या रत्न को किसी योगवर को ही दें। भगवान विष्णु के समान योगवर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की स्त्री बात सुनकर मुनिराज नारद का इतनी बात सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और
गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना कुछ उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर गिर पर तुम पड़ी रही और दुखी होती ही विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपनी पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस तरह का बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ही न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने लगे कि कौन सा देवता है या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हनुमान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, हे महाराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हनुमान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या कोई सिंह खा गया। हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हनुमान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा पड़ा था। तुम भी अपने साथियों के साथ भयानक वन में घूमते घूमते चली गई और एक ऐसे जगह पर पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी सुंदर कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादो के महीने का शुक्ल की हजुग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरे विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीतवादी से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तुम्हारे तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, हे मेरे देवता, हे मेरे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को समर्पित कर दिया है। आपने मेरी बात टाल दी। इस समय यहाँ चली आई। हिमान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने घर ले गए आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधासन पाया। इससे आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर कर ले चली गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बतला दिया, अब इसकी विधि भी बतलाई। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहती कि हे देवी, मैंने सभी स्त्री जाति की भलाई के लिए
उत्तम व्रत का बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएं तथा तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती शिव जी की मूर्ति को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास पर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधर मनोहर धूप, नाना प्रकार नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गए हैं उनके अलावा नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसको इकट्ठा करें। उस वस्तु में जो फल, उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन करके प्रार्थना करें। हे शिवे शिवरूपणे, हे मंगले सर्वर्थों को देने वाली देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मरूपणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे शिवानी संसार के भय से भयभीत दिन की रक्षा करो। इस कामना से की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इन्हीं मंत्रों द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। इसके बाद विधि पूर्वक कथा सुनने ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकत्र चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अनभक्षण करती है वह 7 जनक तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से युक्त और शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा सुख दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से, बाघिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जोक दूध पीने से, सांपिल उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने वाली मृगी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां अवश्य व्रत करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें। पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और शारीरिक मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत तथा कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में उत्तम व्रत को बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोल दी श्री शंकर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय, कार्तिकेय जी स्वामी की जय, नंदीश्वर जी भगवान की जय, विष्णु जी भगवान की जय, हनुमत जी स्वामी की जय, ब्रह्म जी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम। फुल चढ़ा दी चलिए आगे तो बहुत सारे